कैसे हैं सभी लोग दोस्तों? कैसी चल रही है सबकी नीट एग्जाम की तैयारी? दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेपर 11 पे, टॉपिक है हमारा पेपर 11 से IEDSS। IEDSS क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, और दूसरा हमने रमसा जो किया था, लास्ट क्लास की थी हमने रमसा की, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था, ठीक है, उसी के अंतर्गत या उसी से रिलेटेड अगर मैंने आपको बोला था 5 नंबर में आएगा तो कोई एक पूछा जाएगा, अगर 10 नंबर में आएगा तो रमसा और ये IEDSS दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। दोनों के अंतर पूछ सकते हैं, या दोनों की समानताएं या दोनों की विशेषताएं, ठीक है, उद्देश्य भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आज का टॉपिक है हमारा IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है दोस्तों। तो माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर। अब दोस्तों यहाँ माध्यमिक स्तर आ गया, ठीक है, रमसा में भी माध्यमिक स्तर की बात की गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें बात की गई थी 9 से 10 तक को, इसमें बात की गई है दोस्तों माध्यमिक स्तर की बात यहाँ पर आई है आपकी 9 से 12 तक, ठीक है, यानी कि 8th क्लास के बाद 9 से 12 तक, यानी कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है IEDSS में, ठीक है। किसके लिए? दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए। चलिए देखते हैं IEDSS क्या है। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा, पेपर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के लिए। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग जन समावेशी शिक्षा योजना IEDSS वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई थी। कब से की गई थी? नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए। वर्ष 2009 और 10, 2 क्यों लिखा हुआ है, 9 और 10 क्यों? क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं और पूरा होने तक आगे चला जाता है समय, यानी कि जो जितना समय लगता है 9 से 10 तक का समय लगा है इसमें प्रारंभ होने में, इसीलिए IEDSS वर्ष 2009 से 10। क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन आप लोग बाद में पूछते हैं मैम 9 है या 10 है, एक स्पेसिफिक बता दीजिए। तो स्पेसिफिक हम 9 नहीं बोल सकते क्योंकि 9 में शुरुआत हुई उसकी, लेकिन प्रारंभ नहीं हुई कोई भी योजना, ठीक है, उसकी शुरुआत की गई थी। किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं जब तक वह पूर्ण तरीके से नहीं हो जाती, हम नहीं कहते कि वह शुरू हो गई। तो शुरुआत करने से पहले जब तक क्रियान्वयन चल रहा था, उसका प्रारंभ हुई, तब तक 2010 भी आ गई, तो 2009 से लेके 10 तक प्रारंभ हो गई थी IEDSS, ठीक है। यह योजना दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC, ठीक है, संबंधी पहले की योजना के स्थान पर है। यानी कि क्या कह रहे हैं, यह योजना जो है दिव्यांग बच्चों के लिए, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जो एकीकृत शिक्षा थी जिसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC संबंधी पहले की योजना के स्थान पर है। यानी कि जो एकीकृत शिक्षा की योजना थी उसके पहले की योजना के स्थान पर है IEDSS, और कक्षा 9वीं और 12वीं यानी कि 9th और 12th में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। कौन करती है? IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक। फिर कह रहे हैं यह योजना अब वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा के अंतर्गत सम्मिलित कर दी गई है। यानी कि क्या है, 2013 से जो हमारी योजना है IEDSS, उसको क्या किया गया, इस योजना को 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, रमसा जो हमने पढ़ा था, रमसा के बारे में जाना था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत IEDSS को सम्मिलित कर लिया गया है। अब इसमें बता आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि IEDSS को कब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2013 में, ठीक है, 2013
2013 में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, सम्मिलित कर ली गई। इस योजना को राज्य संघ राज्य क्षेत्र भी रमसा के रूप में इसे रमसा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की प्रक्रिया में, यानी कि इसको जब IEDSS को 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद क्या था, राज्य संघ राज्य क्षेत्र भी जो थे रमसा के रूप में इसे रमसा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की प्रक्रिया में है। इस योजना द्वारा सभी दिव्यांग छात्रों के 8 वर्षों की प्राथमिक स्कूली पढ़ाई, 8 वर्षों तक, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, यानी प्राथमिक जो हमारी शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, सभी दिव्यांग छात्रों को 8 वर्षों की प्राथमिक स्कूली पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आगे 4 वर्षों के माध्यमिक स्कूली पढ़ाई समावेशी और सहायक मॉल करने हेतु समर्थ बनाना है। या हम कह सकते हैं ये योजना क्या कार्य कर रही है, यह योजना क्यों बनाई गई है। तो सीधा सीधा यहाँ से आप नोट कर लीजिए, यह योजना, या हम कह सकते हैं इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है, सभी दिव्यांग छात्रों को 8 वर्षों की प्राथमिक स्कूली पढ़ाई, यानी कि प्राथमिक स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करने के बाद आगे 4 वर्षों के माध्यमिक, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक स्कूली पढ़ाई समावेशी और सहायक मॉल में करने हेतु, सहायक मॉल का मतलब है उनके लिए जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं हमारे, उन सभी को सहायक माहौल, यानी कि ऐसा वातावरण, समावेशी वातावरण हेतु समर्थ बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसके लक्ष्य क्या क्या है देख लीजिए। IEDSS में दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, यानी कि जो हमारा PWD था, पर्सन विद डिसेबल, वो वाला, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति जन अधिनियम जो था, दिव्यांग जन अधिनियम, और राष्ट्रीय न्याय यानी कि नेशनल ट्रस्ट अधिनियम जो था 1999 के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक मानसिक रोग, यानी कि जितने भी हमारे दिव्यांग जन अधिनियम के अनुसार या हम राष्ट्रीय न्यास के अनुसार जितनी भी दिव्यांगताएं हैं, उन सभी छात्रों को, ठीक है, कौन कौन से छात्रों को, मानसिक, सभी छात्र कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1999 के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक या एक से अधिक दिव्यांगता, एक या एक से अधिक दिव्यांगता का मतलब हो गया या बहुविकलांगता, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले छात्र, दृष्टिबाधित यानी कि विजुअल इंपेयर्ड, अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन वाले, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी पर्सन, ठीक है, श्रवण बाधिता हियरिंग इंपेयरमेंट, गामक अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मानसिक रोग यानी कि हमारा मेंटल इलनेस हो गया, आत्म विमोह दोस्तों यानी कि ऑटिज्म, ऑटिज्म को दोस्तों आत्म विमोह के नाम से भी जाना जाता है, स्वयंभारता के नाम से भी जाना जाता है, स्वैलीनता के नाम से भी जाना जाता है। आप इसके शब्द को पढ़ के या देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि इस आत्म विमोह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या है ये, ऑटिज्म है दोस्तों, ठीक है, ऑटिज्म, ऑटिज्म, स्वयंपरायणता, स्वैलीनता, आत्म विमोह, ठीक है, ये 3-4 नामों से जाना जाता है। और प्रमस्तिष्क पश्चाघात यानी कि सेरेब्रल पालेसी, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, भाषा विकार लैंग्वेज डिसऑर्डर इत्यादि सभी को शामिल इसमें सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने और अपनी योग्यता के अंतर्गत हर राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की कल्पना की गई है। ये क्या है, IEDSS का एक लक्ष्य है उनका, ठीक है, एक एम है उन्होंने जो दिव्यांग बच्चों के लिए बना रखा है और इस योजना के अंतर्गत वह पूरा करना चाहते हैं। ठीक, इसके उद्देश्य क्या क्या है, माध्यमिक स्तर पर प्रयोग दिव्यांगजन यानी कि प्रत्येक होगा, ये प्रत्येक माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की पहचान की जाएगी और उनकी शैक्षिक आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। इनका एक उद्देश्य है कि जब
किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की 8वीं कक्षा तक उसकी पढ़ाई या प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की पहचान की जाएगी, यानी कि उसकी जो एबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसकी शैक्षिक आवश्यकता को, एजुकेशनल नीड को क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाए। ये इनका एक उद्देश्य है, कह रहे हैं आकलन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सहायता और उपकरणों की आवश्यकता वाले बच्चे, प्रत्येक विद्यार्थी को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, यानी कि सहायता उपकरण यानी कि हमारे असिस्टिव डिवाइस और अडेप्टिव डिवाइस, ठीक है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों विद्यालयों में सभी वास्तु बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि छात्र कक्षाओं, प्रयोगशाला और शौचालय जा सके, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विद्यालय में सभी वास्तु बाधाओं का मतलब है दोस्तों यानी कि बच्चों के अनुसार उनके जो आसपास का वातावरण है, कक्षा का माहौल है, विद्यालय का माहौल है, खेल का मैदान है, आवश्यक स्थान हो गए, सार्वजनिक स्थान हो गए विद्यालय में, तो विद्यालय के सभी वास्तु बाधाओं को दूर किया जाएगा। उसके लिए भी क्या करेंगे, रैंप का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वेल ट्रेन एनवायरनमेंट होगा ताकि बच्चा अपना व्हीलचेयर लेके जा सके, ठीक है, और क्या होगा, कुछ अडेप्टेशन होंगी जिसको बच्चे ग्रिल लगा होगा, ठीक है, इसके क्या होगा, उनको पकड़ पकड़ के जा सके, उनको सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा ताकि छात्र कक्षाओं में, प्रयोगशालाओं में और शौचालय जा सके आत्मनिर्भर रूप से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रत्येक दिव्यांग छात्र को उसकी आवश्यकता अनुसार अधिगम सामग्री प्रदान की जाएगी, यानी कि लर्निंग एड्स या लर्निंग हमारी जो मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा प्रत्येक दिव्यांग छात्र की उसकी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि उसकी जो दिव्यांगता है उस दिव्यांगता के अनुसार किस प्रकार से वह वातावरण अनुकूलित या अनुकूलित सामग्रियों को अधिगम सामग्री में हम बदलकर उसको परिवर्तित करके अनुकूलित बनाकर उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको अधिगम सामग्री प्रदान की जाएगी, इसका एक उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं दोस्तों माध्यमिक स्तर के सभी सामान्य विद्यालय, यानी कि जितने भी हमारे राज्य में जितने भी सामान्य विद्यालय हैं माध्यमिक स्तर के सभी सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों को 3 से 5 वर्ष की अवधि, यानी कि 3 से 5 वर्ष के समय में अवधि के अंदर दिव्यांग छात्रों के शिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो छात्र हैं उन सभी को बुनियादी का मतलब है किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले या व्यवसाय के पूर्व व्यवसाय जो कौशल होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। IEDSS का ये एक उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। अगर ये 10 नंबर में आता है, पहले तो 10 नंबर में नहीं आएगा, अगर 10 नंबर में आएगा तो IEDS के साथ रमसा भी पूछा जाएगा, ठीक है, अगर 10 नंबर में आएगा। अगर 10 नंबर में नहीं आएगा तो 5 नंबर में आएगा, आप इसको पूरा डिटेल बताएंगे, इसका इंट्रो बताएंगे, उसके बाद इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एम है, इनका लक्ष्य जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिए, इनका लक्ष्य क्या है और दूसरा इनके उद्देश्यों को आप डिटेल में बताएंगे अगर 10 नंबर में आता है। या वैसे तो 5 नंबर में पूछा जाएगा और हो सकता है आपसे 2 नंबर में, 1 नंबर में तो इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी सबसे पहले, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, अगर उसमें रोमन आप कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, अगर रोमन आपको अवेलेबल है, रोमन आपको अलाउड कर रहा है तो रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो 2-4 चीजें हैं जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है उनको नोट कर लीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।